जय गुरुदेव बच्चों, मैं उमा श्रीवास्तव आज प्रस्तुत हुई हूँ पाठ 6 राज धर्म का अभ्यास कार्य का हल लेकर। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है बहुवैकल्पिक प्रश्न। सही विकल्प चुनिए, जिसका पहला प्रश्न है ब्रह्मदत्त कहाँ का राजा था। इसमें विकल्प दिया हुआ है काशी, अवध, मथुरा। तो इसमें सही विकल्प होगा काशी, क्योंकि काशी को वाराणसी भी कहा जाता है और ब्रह्मदत्त वाराणसी का राजा था। तो इसका सही विकल्प है काशी। ब्रह्मदत्त कहाँ का राजा था? ब्रह्मदत्त काशी का राजा था। दूसरा है पर्वतों की तराई और घने जंगलों में राजा को क्या मिला? तो पर्वत, इसका विकल्प है आश्रम, सैनिक, महल। पर्वतों की तराई और घने जंगलों में राजा को क्या मिला? राजा को आश्रम मिला। नवयुवक ऋषि ने राजा को भोजन में क्या खिलाया? जिसका विकल्प है आम, गोंदे, बेर। तो सही विकल्प है गोंदे। अब घ प्रश्न है नवयुवक ऋषि वास्तव में कौन था? विकल्प है परशुराम, विवेकानंद, विश्वामित्र, बोधिसत्व। तो सही विकल्प है बोधिसत्व। इसके बाद है एक पंक्ति के उत्तर दीजिए। एक पंक्ति के उत्तर है, पहला प्रश्न है ब्रह्मदत्त कौन थे? तो इसका उत्तर है ब्रह्मदत्त वाराणसी के राजा थे। दूसरा प्रश्न है राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने से क्या हुआ? जिसका उत्तर है राजा के अधार्मिक और अन्यायी होने से जंगल के फल और अन्य सभी वस्तुएं रसहीन और कड़वी हो गई थीं। तीसरा प्रश्न है दूसरी बार आश्रम में राजा को कैसे फल और जल मिला? जिसका उत्तर है दूसरी बार आश्रम में राजा को फल कड़वे और जल फीका मिला। चौथा प्रश्न है बोधिसत्व ने अपने विषय में राजा को क्या बताया? तो इसका उत्तर है बोधिसत्व ने अपने विषय में राजा को बताया कि मैं बोधिसत्व अवश्य हूँ, पर अभी पूरा बोध प्राप्त करने में मुझे भी कुछ समय और लगेगा। अब इसके बाद है निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निबंधात्मक प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है जातक कथाओं से आप क्या समझते हैं? जिसका उत्तर है जातक कथाओं से तात्पर्य है कि विश्व की प्राचीनतम कहानियाँ इन कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। दूसरा प्रश्न है राजा को सही आलोचक क्यों नहीं मिल पाया? जिसका उत्तर है राजा को सही आलोचक इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि राजा धर्मप्रिय और न्यायी था। उनमें गुण ही गुण थे, अवगुण थे ही नहीं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति राजा के अवगुण नहीं बता पा रहे थे। अब इसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, नवयुवक ऋषि ने जल और फल की मिठास का रहस्य क्या रहस्य बताया? नवयुवक ऋषि ने जल और फल की मिठास का क्या रहस्य बताया? जिसका उत्तर है नवयुवक ऋषि ने जल और फल की मिठास का रहस्य बताया कि यहाँ का राजा निश्चय ही धर्म के अनुसार न्याय से राज करता है। इसी से फल मीठे और जल स्वादिष्ट हैं। इसके बाद है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है ज्ञानी नवयुवक के कथनों की परीक्षा हेतु राजा ने क्या किया? जिसका उत्तर है ज्ञानी नवयुवक के कथनों की परीक्षा हेतु राजा ने अधर्म और अन्याय से राज करना शुरू कर दिया, प्रजा पर कर का अधिक भार डाल दिया। अब आता है पांचवा प्रश्न, नवयुवक ऋषि ने राष्ट्र सुख हेतु राजा को क्या ज्ञान दिया? जिसका उत्तर है नवयुवक ऋषि ने राष्ट्र सुख हेतु राजा को ज्ञान दिया कि मनुष्यों में राजा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यदि वह सही मार्ग छोड़ दे तो पूरा राष्ट्र पथभ्रष्ट और कुमार्ग पर चलने लगेगा।
इसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम और तद्भव शब्द चुनकर लिखिए। तो तत्सम और तद्भव शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। तत्सम शब्द है ख्याति, दृष्टि, विश्राम, मार्ग, शीतल, शक्ति, तृप्त। और तद्भव शब्द है सदा, कड़वा, व्याकुल, भेष, कथन, रमणीय, रास्ता और भूख। इसके बाद प्रश्न है, न्याय, अन्याय, झूठे, सच्चे, विपरार्थी शब्द युग्म है। ऐसे ही अन्य शब्द युग्मों की सूची बनाइए जो विपरार्थी हैं। जैसे न्याय का विपरार्थक शब्द है अन्याय और झूठे का सच्चे, जिसे विलोम शब्द भी कहते हैं, लेकिन ये शब्द युग्म है। तो ऐसे ही 10 शब्द युग्मों की सूची आपको बनाना है, जो सूची यहाँ पर बनाकर आपको दिखाई गई है। जैसे अवनी, अंबर, चल, अचल, अल्पायु, दीर्घायु, आदान प्रदान, आलोक, अंधकार, आकर्षण, विकर्षण, आदि, अंत, आस्तिक, नास्तिक, आकाश, पाताल, आशा, निराशा। तो इस प्रकार से है ये पाठ 6 के अभ्यास कार्य, और आगे के अभ्यास कार्य आपको अगली वीडियो में मिलेगा।